आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। कानपुर बालामऊ पैसेंजर ट्रेन निरस्त होने से बसों में यात्रियों की भारी भीड़, 2000 लोग रोजाना हो रहे प्रभावित। ठंड और घने कोहरे ने एक बार फिर आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। रेलवे ने कोहरे के चलते ट्रेनों की धीमी रफ्तार और समय सारणी बिगाड़ने के कारण कानपुर बालामऊ रूट पर चलने वाले प्रमुख पैसेंजर ट्रेन को अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया है। इस निर्णय के बाद उन्नाव और आसपास क्षेत्र रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। खासतौर पर उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अधिक दिक्कत हो रही है जो कानपुर और उन्नाव आने जाने के लिए इसी ट्रेन पर निर्भर रहते थे। कोहरे में संचालन मुश्किल इसलिए लिया गया निर्णय। सूत्रों के अनुसार कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार काफी कम हो जाती है। जिस दूरी को तय करने में सामान्य दिनों में 2 फेरे लग जाते हैं, वे दूरी तय करने में अब 1 फेरा भी समय से नहीं हो पाता। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा और संचालन सुचारू रखने के लिए रेलवे प्रशासन ने पहले कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। इन्हीं में 54336 और 54335 कानपुर बालामऊ पैसेंजर शामिल है, जिसे 31 जनवरी 2026 तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। 1 फरवरी 2026 को पुनः चालू किया जा सकता है। करीब 2000 यात्रियों पर पड़ा असर। इस पैसेंजर ट्रेन का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि प्रतिदिन करीब 2000 यात्री इस मार्ग पर सफर करते हैं। ये ट्रेन उन्नाव जिले की 2 तहसीलों सफीपुर और बांगरमऊ को जिला मुख्यालय और कानपुर से जोड़ने का प्रमुख साधन थी। सस्ती और सुगम यात्रा के कारण ये ग्रामीण जनता की पहली पसंद बन चुकी थी। यात्रियों की बड़ी संख्या इस ट्रेन का उपयोग केवल इसलिए नहीं करती थी कि ये उनके गांव के नजदीक से होकर गुजरती है, बल्कि इसकी वजह इसका अत्यंत कम किराया भी था। काली मिट्टी से उन्नाव 10 रुपए और कानपुर का किराया मात्र 20 रुपए, जबकि काली मिट्टी से उन्नाव की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। इसके मुकाबले राज्य परिवहन एवं निजी बसों का किराया कई गुना ज्यादा है। उन्नाव तक लगभग 50 रुपए, कानपुर तक लगभग 80 रुपए। किराए के इस फर्क ने लोगों को पैसेंजर ट्रेन पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर दिया था। अब ट्रेन के बंद होने से यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ट्रेन बंद होने के बाद क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्गों पर बसों में भारी भीड़ देखी जा रही है। बांगरमऊ, सफीपुर, काली मिट्टी, फतेहपुर चौरासी, माखी, उकू, चकलवंशी, सुल्तानपुर, बरोंकी, ताजपुर, हसनापुर, लहरापुर, देवरिया, बल्लापुर और हरईपुर जैसे क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग रोजाना उन्नाव और कानपुर की ओर सफर करते हैं। बसों में क्षमता से अधिक यात्री चढ़ने पर न केवल लोगों को धक्का मुक्की का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि कई यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करनी पड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट बसें और मैजिक वाहन भी ओवरलोड चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि ठंड और कोहरे का असर हर साल रहता है, लेकिन इससे रोजाना नौकरी पेशा व छात्रों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित होती है। इसलिए रेलवे को ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए जिससे पैसेंजर ट्रेन का संचालन पूरी तरह बंद न हो। कई यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से जल्द ट्रेन को पुनः चालू करने की मांग भी की है। हर दिन आने जाने वाले यात्री पहले से 5 से 6 गुना ज्यादा किराया दे रहे हैं। छात्र, मजदूर, छोटे व्यापारियों और महिलाओं पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। महंगाई के इस दौर में बढ़ा हुआ किराया उनके बजट को और कमजोर कर रहा है। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।